नमस्ते दोस्तों। आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर में हम सब एक ऐसी एंशिएंट टेक्स्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसने लिटरली सदियों से जियोपॉलिटिक्स और मैनेजमेंट की दुनिया को शेप किया है। हम बात कर रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। देखिए, चाहे बात किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की हो या मॉडर्न कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की, कौटिल्य की इन पॉलिसीज को समझना आज भी उतना ही जरूरी है जितना एंशिएंट टाइम्स में एक सक्सेसफुल एम्पायर चलाने के लिए हुआ करता था। तो चलिए बिना किसी देरी के डाइव करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक हजारों साल पुराना डॉक्यूमेंट आज भी नेशनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट बना हुआ है। फटाफट से आज के सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कौटिल्य के परिचय से, उसके बाद मंडला थ्योरी, फिर 4 कूटनीतिक उपाय, षटगुणियाँ और फाइनली देखेंगे इनका मॉडर्न मैनेजमेंट में क्या रोल है। आखिर में एक छोटा सा प्रैक्टिस क्विज भी होगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एक क्विक इंट्रोडक्शन कौटिल्य और उनके मास्टर वर्क अर्थशास्त्र का। अभी यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। अर्थशास्त्र कोई साधारण हिस्ट्री की बुक बिल्कुल नहीं है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एकदम प्रैक्टिकल मास्टर गाइड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल और क्लियर था, स्टेट के इंटरेस्ट की हर हाल में रक्षा करना। ये बेसिकली एक ऐसी मैनुअल है जो सिखाता है कि पावर को कैसे हासिल किया जाए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस पावर को लंबे समय तक मेंटेन कैसे किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रूशियल कॉन्सेप्ट की तरफ, मंडला थ्योरी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एक एब्सोल्यूट फेवरेट टॉपिक है। अब देखिए, इस थ्योरी को समझने का सबसे आसान तरीका है ज्योग्राफी। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से जो देश किसी राज्य के बॉर्डर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो नेचुरली आपका एक कंपेटिटर या एनिमी हो सकता है, राइट? और उस एनिमी का जो दूसरा पड़ोसी देश है वो लॉजिकली आपका एलाय यानी दोस्त बन जाता है। ये वही पुराना और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ज्योग्राफिक मैपिंग के जरिए इंटरनेशनल अलायंसेस को प्रिडिक्ट करने का ये एक बेहतरीन एंशिएंट टूल है, एकदम एक्यूरेट। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, ये नाम तो पक्का सुने ही होंगे आपने, समा, दमा, दंडा, भेदा। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की ये अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है। इन 4 डिप्लोमैटिक मेजर्स को ना डिप्लोमेसी की एक एस्केलेटिंग लैडर यानी एक ऊपर जाती हुई सीढ़ी की तरह देखिए। सबसे पहला स्टेप होता है समा, यानी प्यार से नेगोशिएशन करके मसले को शांति से सुलझाना। अगर बातचीत से काम ना बने तो अगला स्टेप है दमा, जहां गिफ्ट्स या कॉम्पनसेशन देकर सामने वाले को फेवर में लाया जाता है। अगर ये भी फेल हो जाए तो फिर आता है भेदा, यानी ऑपोजिशन के बीच फूट डालना, उन्हें डिवाइड करना ताकि उनकी यूनिटी टूट जाए। और जब लगभग सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएं, तब एक आखिरी रिजॉर्ट के रूप में आता है दंडा, यानी फोर्स और पनिशमेंट का इस्तेमाल। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच स्टेप बाय स्टेप रिस्क मैनेजमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, षटगुण्या। ये फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क है। षटगुणियाँ वर्ड सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका लिटरल मीनिंग है 6 यानी 6 स्पेसिफिक पॉलिसीज। ये 6 नीतियां एक स्टेट को प्रैक्टिकली बताती हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करना है, कब शांति बनाए रखनी है, कब युद्ध करना है, कब चुपचाप न्यूट्रल रहना है या कब किसी बहुत स्ट्रांग एलाई की शरण लेनी है। नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये 6 कूटनीतिक नीतियां किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के टूल किट का सबसे जरूरी हिस्सा होती हैं। अब सेक्शन 5, यहाँ हम एंशिएंट किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब एंशिएंट बातें आज कैसे अप्लाई होती हैं। ध्यान से देखिए, कौटिल्य ने एक सक्सेसफुल रूलर के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को मैंडेटरी बताया था। आज के मॉडर्न मैनेजमेंट में यही कॉन्सेप्ट एथिकल कॉर्पोरेट लीडरशिप बन जाता है, एक ऐसा लीडर जो इंटेग्रिटी के साथ एथिकल डिसीजंस ले। दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट था जन कल्याण या पब्लिक वेलफेयर। आज के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में इसका डायरेक्ट इक्विवेलेंट है टीम वेलबींग और सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एक राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता था, वैसे ही आज एक सीईओ को अपने एम्प्लॉइज की वेलबींग को टॉप प्रायोरिटी बनाना पड़ता है। तरीके बदल गए हैं, पर सक्सेसफुल लीडरशिप का कोर फाउंडेशन बिल्कुल वही है। तो ओवरऑल समरी क्या निकलती है? कौटिल्य को आज भी एक विजनरी डिप्लोमैट क्यों माना जाता है? क्योंकि उनकी सदियों पुरानी स्ट्रैटेजीज आज के टाइम में भी अप्लाई होती हैं। चाहे बॉर्डर्स पर नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करनी हो, कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रिलेशंस को हैंडल करना हो, एक कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन सुधारनी हो या फिर नए लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने हो, अर्थशास्त्र प्रैक्टिकली आज के मॉडर्न सिस्टम्स के लिए एक हाईली इफेक्टिव प्लेबुक की तरह काम आती है। ऑल राइट, सेक्शन 6। अब वक्त है मेमोरी टेस्ट का।
जो भी की कॉन्सेप्ट्स हमने अभी कवर किए हैं उनका एक क्विक एक्टिव रिकॉल करते हैं। पहला सवाल, कौटिल्य के अनुसार वो कौन सी थियोरी है जो ज्योग्राफिक पोजीशन या भौगोलिक स्थिति के आधार पर इंटरनेशनल रिलेशंस और अलायंसेस तय करती है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपके दिमाग में मंडला थ्योरी आया है तो एब्सोल्यूटली करेक्ट। ज्योग्राफी से मैप किए गए दोस्त और दुश्मन ही इस थ्योरी का कोर बेसिस हैं। दूसरा सवाल, अर्थशास्त्र में स्टेट इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से 4 डिप्लोमैटिक मेजर्स या उपाय बताए गए हैं? सीक्वेंस को याद करने की कोशिश करते हैं। राइट, सही सीक्वेंस है समा, दमा, दंडा और भेदा। बेहतरीन। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। कौटिल्य के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर कौन सी 2 की क्वालिटीज का होना मैंडेटरी यानी अनिवार्य है? बिल्कुल ठीक पकड़ा, वो 2 एसेंशियल ट्रेड्स हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और जन कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर। आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए भी ये 2 चीजें एब्सोल्यूट मस्ट हैव्स मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र बस हिस्ट्री का एक चैप्टर भर नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का एक जिंदा सांस लेता हुआ ब्लूप्रिंट है। इन इनसाइट्स को अपने नोट्स में डेफिनेटली इंटीग्रेट कीजिएगा। और हाँ, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक विचार जरूर कीजिए। अगर कौटिल्य आज के टाइम में किसी बड़ी ग्लोबल कॉर्पोरेशन के सीईओ होते तो सोचिए उनका पहला स्ट्रैटेजिक मूव क्या होता। इस एंशिएंट विजडम को और डीपली एक्सप्लोर करते रहिए। कीप लर्निंग।